नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एक चुनाव और होने जा रहा है। जी हाँ, मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है अप्रैल के महीने में। और एक ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही है, ट्रिपल इंजन की। जी हाँ, क्योंकि अब विधानसभा की तो सारी की सारी जो सरकार है बीजेपी की होगी, केंद्र सरकार भी उनकी है। तो अब दिल्ली के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी है, उसका मेयर का जो चुनाव होगा मलाई खाने के लिए, वो भी बीजेपी का होगा। चंडीगढ़ में जीतने के बाद बीजेपी ने उनके हौसले बुलंद हैं। और एक बात और भी तो है ना यहाँ पर, कि हालांकि अभी इस समय जो हालात ये हैं कि 138 सीटें, 138 मेंबर चाहिए जीतने के लिए। अभी दोनों के पास 115 115 हैं। प्लस बीजेपी के पास 7 संसद सदस्य हैं दिल्ली से, वो भी सातों वोट करते हैं इसमें। राज्यसभा के 3 मेंबर हैं, वो आपके हैं, वो भी वोट करेंगे। लेकिन उनमें से क्या है कि जो आ, स्वाति मालीवाल हैं वो बीजेपी के साथ जाएंगी, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। और बाकी छोटे मोटे अपना 8-9 मेंबर कांग्रेस के हैं, 2-3 निर्दलीय हैं। उन्हें तो कोई कभी भी खरीद सकता है, ये तो क्या बिकाऊ माल है देखा जाए तो। अब एक बात समझ लेनी चाहिए कि अभी 3 पार्षद टूट के आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए। अप्रैल तक मैं समझ सकता हूँ कि 20-30 पार्षद और टूट जाएंगे। देखिए साहब, मेयर के इलेक्शन में ना जब आप बीजेपी की ओर चले जाएंगे तो जो भी आपकी इंक्वायरियां वगैरह होगी सब खत्म हो जाएंगी, मलाई खाने को मिल जाएगी आपको। अगले 5 साल तक आप मलाई खाएंगे साहब। तो अगर ऐसा अच्छा खासा आपको मौका मिल रहा है और कोई केस भी ना हो आपके खिलाफ, क्योंकि बीजेपी वाले तो आपके खिलाफ तो कोई ईडी सीबीआई का केस होता नहीं, आईटी का केस होता नहीं, और आप सुरक्षित हैं, तो जितनी चोर बाजारी करनी कर लो। और वैसे भी पैसा भी मिल जाएगा साथ में थैली भर के, करोड़ों रुपए का। भैया हमारी साइड में आ जाओ, 3 तो चले गए हैं, बाकी भी 20-30 और चले जाएंगे। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये जो विक्ट्री होगी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मेयर इलेक्शन के लिए, एक बड़ी विक्ट्री होगी, ये छोटी विक्ट्री नहीं होगी। कोई ये सोचे कि बिल्कुल किनारे से, चूंकि दोनों के मेंबर बराबर हैं तो किनारे से जीत जाएंगे, मैं नहीं समझता। ये किनारे से नहीं जीतेंगी, बीजेपी की बड़ी विक्ट्री होगी। हो सकता है 20-30-40 वोटों से हो, क्योंकि जब तक अप्रैल आएगी तब तक तो 20-30-40 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपनी सीट बदल चुके होंगे और वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके होंगे। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि भाई 101% दिल्ली का मेयर इलेक्शन जो है वो बीजेपी जीत जाएगी और आम आदमी पार्टी ताकती रह जाएगी। एक और एजेंडा भी है बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर देना है, ख़त्म कर देना है। इसकी जो भी आकड़ है वो निकाल देनी है। इसके कुछ और नेताओं को, केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, सिसोदिया हो, इनका प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए और इनको परमानेंटली 10-10 साल के लिए जेल में भेज दिया जाए करप्शन के चार्जेस में। तो इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो वही होगा कि ये मोस्ट करप्ट पीपल हैं और ये इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो सारे का सारा जो प्लान है बीजेपी का, बहुत बड़ा है। और ये रूथलेसनेस के साथ में ये इनको ध्वस्त कर रही है। तो मेयर का इलेक्शन 101% पक्का आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। सॉरी, बीजेपी जीतने जा रही है और आम आदमी पार्टी हारने जा रही है। शुक्रिया।